तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से ये ज्ञान सत्र निरंतर गति कर रहा है और निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लक्ष्य हमारा है कि संपूर्ण भगवद गीता की व्याख्या हो और ये मानव समाज के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वर्तमान समय में शिक्षा का तो स्तर बहुत बढ़ रहा है, लोग शिक्षित होना चाहते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो, लोग जाने, शिक्षित हों, अनेक विषयों को जानें। लेकिन इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में लोगों के प्रति जागरूकता नहीं है। विश्व का जो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है भगवद गीता, उसके विषय के बारे में लोगों में जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा का अभाव देखा जा रहा है। लोग गीता ज्ञान के प्रति जिज्ञासु नहीं रह गए, उनके मन में कोई भाव नहीं रहे कि वो जाने कि वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है। और जीवन की वास्तविकता जब तक नहीं जानी जाती तब तक मनुष्य पशु के ही समान है। पशु और मनुष्य में कोई अंतर विशेष नहीं है। पशु भी भोजन करता है, सोता है और अपने वंश के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। वैसे ही मनुष्य करता है, सोता है, खाता है, पीता है और वंश के विकास के लिए क्रियाशील रहता है। लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की परमात्मा ने बुद्धि दी है, एक अवसर दिया है कि वास्तविकता को जाने और वास्तविकता को जान करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। ये अवसर परमात्मा ने हमको दिया है, तो हम सभी इसी कार्य के लिए लगे हैं कि संलग्न है। हमारी जो चेष्टा है इसीलिए है कि भाई लोग जाने कि वास्तविकता क्या है, भगवद गीता ज्ञान को ग्रहण करें। तो यही प्रयास हम लोगों का है कि भगवद गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और उसी में संलग्नता है सभी की। आगे चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 की श्लोक संख्या 30 पर कल के सत्र में विचार कर चुके थे, जिसमें श्री भगवान ने सात्विक बुद्धि के संदर्भ में व्याख्या की थी और 4 तथ्यों का निरूपण किया था। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को, कर्तव्य को, भय और अभय को
बंधन और मोक्ष को जान जाती है वो बुद्धि सात्विकी है। ऐसा कहकर के श्री भगवान ने सात्विक बुद्धि के संदर्भ का पटक्षेप कर दिया। अब श्लोक संख्या 31 में श्री भगवान ने राजसी बुद्धि के संबंध में कहा, यया धर्मम चाकार्य में उचा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जाना जा सकता, वो बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि की व्याख्या में दो ही बातें कही श्री भगवान ने। जो बुद्धि धर्म और अधर्म को और कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानती, जिसको ये ज्ञान नहीं होता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, और कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, जिस बुद्धि को ये ज्ञान नहीं होता वो बुद्धि राजसी बुद्धि है। बातें तो दो ही हैं, लेकिन उनमें गूढ़ता है, रहस्यप्रदता है, संपूर्ण तथ्य मिला हुआ है। पहले ये बात हम समझ लें कि जिस मनुष्य में रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, रजोगुण की बहुलता हो जाती है, तो वो व्यक्ति राजसी हो जाता है। और राजसी व्यक्ति में राजसी बुद्धि होती है। राजसी मनुष्य में राजसी बुद्धि होती है। रजोगुणी स्वभाव के मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता से मन भी राजसी हो जाता है, बुद्धि भी राजसी हो जाती है, और अहंकार भी राजसी हो जाता है। क्योंकि रजोगुण का जो प्रभाव है वह प्रत्येक मनुष्य में निश्चित रूप से रहता है। रजोगुण के बढ़ जाने पर सत्व दबता है और तम दब जाता है। सत्व दबेगा तो क्या होगा और तम दबेगा तो क्या होगा। सत्व के दबने पर प्रकाश का आना, यानी वस्तुओं का स्पष्ट रूप से प्रतीत होना, तथ्यों का स्पष्ट रूप से प्रतीत होना समाप्त हो जाता है सत्व के दबने से। सत्व दबा नहीं तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह सांसारिक विषयों में हो जाती है। सत्व की प्रबलता से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है परमात्मा में रहती है। सत्व परमात्मा की ओर घसीटता है मनुष्य को। रजोगुण मनुष्य को संसार में घसीटता है, खींचता है, और तमोगुण मनुष्य को हिंसा और दुष्कर्म में घसीटता है। तो राजसी मनुष्य हिंसा और दुष्कर्म नहीं करता और ना वो परमात्मा की ओर उन्मुख होता। दो बातें हैं, समझ लीजिए आप। राजसी गुण बढ़ने से दो बातें स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। एक तो मनुष्य में परमात्मा की ओर उन्मुखता, आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानने की इच्छा का अभाव हो जाता है। वो परमात्मा के विषय में जानना नहीं चाहता, ना तो उधर उन्मुखता होती है। और दूसरी
तमोगुण के बढ़ दब जाने से उसकी हिंसात्मक वृत्ति और अनैतिक कार्यों को करने की इच्छा का भी अभाव हो जाता है। दो बातें हो जाती हैं। तो अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि उसकी प्रवृत्ति संसार में हो जाती है। संसार में जो प्रवृत्ति होती है उसकी, तो सांसारिक प्रवृत्ति होने के कारण वो संसार में ही निमग्न रहता है, उसका संयोग रहता है संसार से, संसार में डूबना चाहता है वो। राजसी व्यक्ति की विलक्षणता है ये। रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य अपने को राजसी स्वरूप में प्रकट करना चाहता है। इसे बहुत ही, जिस स्तर का व्यक्ति है वो इस स्तर से अपने को बहुत ही विशिष्ट प्रकट करना चाहता है, उसमें विलक्षणता होती है। विशेष बात है ये। तो रजोगुण बढ़ा नहीं, सत्वगुण दब गया और तब तमोगुण दब गया, तो संसार में प्रवृत्ति बढ़ गई। रजोगुण का प्रभाव चूंकि बुद्धि पर बहुत विशिष्ट होता है, तो बुद्धि पर जो विशिष्ट प्रभाव है उसके हो जाने पर मनुष्य में दो बातें आ जाती हैं। उसकी बुद्धि में दो बातें आ जाती हैं। उसी बात को श्री भगवान ने यहाँ पर कहा, धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और कर्तव्य को यथावत नहीं जानता। जैसा धर्म का स्वरूप है और जैसा अधर्म का स्वरूप है, जैसा कर्तव्य का स्वरूप है और जैसा अकर्तव्य का स्वरूप है, उस स्वरूप को न जानना, ये राजसी बुद्धि का विशेष लक्षण है। अब धर्म क्या है, धर्म को कैसे जाना जाता है, अधर्म क्या है, अधर्म को कैसे जाना जाता है, अकर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान मनुष्य को कैसे होता है। तो श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कथन को आप समझिए, श्री भगवान के कथन के भाव को समझिए आप, कि धर्म अधर्म को, कर्तव्य कर्तव्य को यथावत नहीं जानता। जैसा धर्म है, जो धर्म का स्वरूप है उसको नहीं जानता, और जो अधर्म का स्वरूप है उसको भी नहीं जानता, जो कर्तव्य का स्वरूप है उसको भी नहीं जानता, और जो अकर्तव्य का स्वरूप है उसको भी नहीं जानता। तो इसलिए वह अधिकांशता अधर्म को धर्म मान करके उसका संपादन करता है और अकर्तव्य को कर्तव्य मानकर उसका संचालन करता है, यानी स्वेच्छाचारिता से कार्य करता है। धर्म का क्या स्वरूप है और अधर्म का क्या स्वरूप है, इस बात को हमको जानना चाहिए। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसको भी हमें जानना चाहिए, निश्चित जानना चाहिए। जब तक हम धर्म के स्वरूप को जानेंगे नहीं, तब तक हम अधर्म के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे।
जब तक हमने प्रकाश को देखा नहीं है तब तक अंधकार के स्वरूप को जान नहीं सकते हैं, और जब तक अंधकार नहीं देखा तब तक प्रकाश के स्वरूप का हमको भास नहीं होता। एक पक्ष को जान करके ही दूसरे पक्ष को जाना जाता है। हम धर्म को जान जाएंगे तो अधर्म को भी जान जाएंगे, हम कर्तव्य को जान जाएंगे तो अकर्तव्य को भी जान जाएंगे। अगर धर्म के स्वरूप को हम जान नहीं पाए तो हमको अधर्म का स्वरूप कैसे ज्ञात होगा? नहीं ज्ञात हो सकता। हम कर्तव्य कर्म करने नहीं जानते हैं तो हमें अकर्तव्य का कैसे बोध होगा? नहीं हो सकता। तो श्री भगवान ने जो बात यहाँ पर कही वो बहुत गूढ़ है। धर्म के विषय को व्याख्यापित करना बहुत कठिन है और अधर्म की व्याख्या करना भी कठिन है। कर्तव्य को परिभाषित करना भी कठिन है और अकर्तव्य को परिभाषित करना भी कठिन है। सामान्य रूप से मनुष्यों ने कहा कि जो भी हमारे मनुष्यों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पवित्र वेदों ने जिसको संपादन करने की अनिवार्यता बताई, जिस तत्व को कहा कि ये करना चाहिए, वो धर्म है, और जिसको नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। वही व्याख्या कर्तव्य कर्म की भी है। जो हमें करना चाहिए वो तो कर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य है। एक सामान्य व्याख्या यही है। लेकिन धर्म का जो विषय है वो बड़ा गूढ़ है। धर्म के विषय को सामान्य रूप से हम प्रतिपादित नहीं कर सकते, उसको व्याख्यापित नहीं कर सकते कि धर्म का विषय बड़ा विलक्षण है। पग पग पर धर्म की व्याख्या होती है कि ऐसा करना धर्म नहीं है, ऐसा करना अधर्म है। ये कहा जाए उसने धर्म की अवहेलना कर दी। तो धर्म का जो विषय है वो बड़ा गूढ़ है। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कर्म करते हैं और कुछ न कुछ कर्म करने में हम ये नहीं देखते कि हमको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। इस पर हम कितना विचार करते हैं। तो संभवतः आपको ये ज्ञात होगा कि हम इस पर विचार नहीं करते और हम कर्म किए जाते हैं। तो चूंकि हम धर्म को जानते नहीं हैं इसलिए किए जाते हैं, हम कर्तव्य को जानते नहीं हैं इसलिए हम नित्य जो हमारे मन में आता है उसका संपादन करते जाते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि हमको ये नहीं करना है फिर भी हम करें तो ये दूसरा तथ्य है। जानना और जानकर मानना और ना मानना दो विषय हैं। तो धर्म का यदि ज्ञान होगा तो धर्म का भय होगा। जिस कर्म को करने से हमारे मन में भय व्याप्त हो जाए वो अधर्म है, और जिस कर्म को करने से हमारा मन प्रसन्नचित्त हो वो धर्म है। लेकिन ये धर्म अधर्म की संपूर्ण व्याख्या नहीं है।
जैसे बहुत से कर्म करने के बाद में मनुष्य को प्रसन्नता का आभास होता है, तो आवश्यक नहीं है कि वो धर्म है। अब बहुत से कर्म करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास होता है, तो ये अनिवार्य नहीं कि धर्म है वो। तो धर्म और अधर्म की जो व्याख्या है वो बड़ी विलक्षण है। इस पर बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। हमको जो मानव जीवन मिला हुआ है वो धर्म के पालन के लिए ही मिला हुआ है। हम धर्म का पालन करें, धर्माचरण के मार्ग पर चलें, इसके लिए हमको ये मानव शरीर मिला हुआ है। हमको ये मानव शरीर अधर्म का पालन करने के लिए नहीं मिला हुआ है। ये बात हमको निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि अधर्म का पालन हो रहा है अगर और धर्म का नहीं हो रहा है, उसके लिए मानव शरीर नहीं मिला है। मानव शरीर तो धर्म का पालन करने के लिए ही मिला है। अब जो यथावत जानना है, धर्म और अधर्म का यथावत जानना है, ये कठिन कार्य है। मनुष्य के जो जीवन के 70-80 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं जीवन के, उनमें धर्म अधर्म को जान पाना बड़ा कठिन है। लोग जान नहीं पाते उसको कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म संगत है या धर्म संगत है। अधिकांशता अधर्म संगत कार्यों को धर्म संगत मानकर उनका प्रतिपादन होता रहता है। ये रजोगुण के कारण होता है। जब तक यथावत ज्ञान नहीं होगा धर्म अधर्म का, कर्तव्य का, तब तक हम धर्म को पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतार सकते। तो धर्म की बड़ी विलक्षण परिभाषा है, या ये हम सामान्य रूप से ये बात कह दें कि जिसको हम धारण करते हैं, जो धारणी है, जो लगता है ये ठीक है, जो प्रत्येक काल के मनीषी पुरुषों के द्वारा जिसका धारण किया गया है, जो कहा गया है ये करना चाहिए, या श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसको हम धर्म माने तो ये कुछ अच्छा प्रतीत होता है। धर्म की अच्छी व्याख्या प्रतीत हो रही कि जो अपने समय के मनीषी लोग हैं, उन्होंने जिस तथ्य का आचरण किया है उसको हम धर्म माने, कहें धर्म है ये, तो ये बात कुछ अच्छी प्रतीत होती है। और अपने समय के जो आधार्मिक लोग थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने जो आचरण किया उसको हम अधर्म मान लें, तो ये कुछ समझ में आती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि इसको हम मान के चलें। तो प्रत्येक काल में, त्रेता काल में या सतयुग में और भी लोग हुए, त्रेता में अलग हुए, द्वापर में अलग लोग हुए। तो जिस समय जो लोग हुए, विलक्षण लोग हुए, मनीषी लोग हुए, उन लोगों ने जिस कार्य का संपादन मानव जीवन की भलाई के लिए किया उसको हम धर्म मान लें, उसको कहें ये धर्म है।
और उसी समय कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने समाज को बहुत विकृत किया, उसका शोषण किया, तो उनके कार्यों को हम अधर्म मान लें। एक परिभाषा तो ये भी निकलती है धर्म धर्म की। तो लगता है कुछ सीमा तक सही है ये। हाँ, पूरी तरह से सही नहीं है। धर्म को अभी पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात विचार में बैठती है कि जो मनीषी जनों ने, अपने काल के मनीषी जनों ने जिस कर्तव्य कर्म का पालन किया था, उसको हम धर्म मान के चलें, तो लगता है कुछ कुछ सीमा तक सही है, लेकिन पूरी सीमा तक सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि धर्म अधर्म को और कर्तव्य को यथावत नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि की परिभाषा करते हुए श्री भगवान ने ये बात कही। तो हमको धर्म अधर्म को सम्यक रूप से समझना पड़ेगा, कर्तव्य को सम्यक रूप से समझना पड़ेगा, उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसको पृथक पृथक रूप से कहना पड़ेगा। तभी हमारी समझ में बात ये आएगी कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने दो ही तथ्य कहे और कह करके राजसी बुद्धि को परिभाषित किया। सात्विक बुद्धि के संदर्भ में 4 तथ्य कहे और इसमें 2 ही तथ्य कह दिए। तो फिर सात्विक बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है, उस बारे में हमें विचार करना चाहिए कि सात्विक बुद्धि की परिभाषा क्या दी गई है। उससे अलग हटके परिभाषा राजसी बुद्धि की है। तो राजसी बुद्धि के संबंध में जो 2 तथ्य कहे गए हैं वो रहस्यात्मक हैं, उनका गूढ़ अर्थ है। धर्म की व्याख्या भी गूढ़ है, कर्तव्य की व्याख्या भी गूढ़ है। धर्म कोई सामान्य शब्द नहीं है। धर्म की व्याख्या में तो बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं कि धर्म क्या है, जिसको धारण किया जाता है, वो धारण करने योग्य वो धर्म है, और जो धारण करने योग्य नहीं है वह धर्म है। ये बात सामान्य रूप से लोग कह देते हैं, लेकिन इस पर जो सम्यक विचार है, उचित विचार है, वो हमको निश्चित रूप से करना चाहिए और हम करेंगे भी। राजसी बुद्धि की व्याख्या में श्री भगवान ने जो 2 तथ्य कहे हैं, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, इसको यथावत जानना, यथावत नहीं जानना, दोनों बातें हैं। यथावत जान जाओगे तो सात्विक बुद्धि हो जाएगी आपकी, और यथावत नहीं जान पाओगे राजसी बुद्धि रहेगी। ये अंतर है। तो चूंकि आज के सत्र का समय जो है समाप्त हो गया है, और कल के सत्र में भी इसी श्लोक पर हम विचार करेंगे। तो आज के सत्र के समापन की घोषणा और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।